क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो इसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से मजीद कोई मदद ले। शेख के बाद वहां पर खड़े थे तो इस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख के बाद कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। उमूमन इंसानों की ये आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है। चुनांचे शेख इबाद ने ये जानना चाहा कि आखिर यह आदमी ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही हैं। चुनांचे हम उनके करीब बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। शेख इबाद ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये मरहूम दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उस नौजवान ने कहा कि शेख, मेरे मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है। इस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके चेहरे, आंखों, हाथ पर मुस्तकिल जख्मों के निशान रहते थे। फिर वो लड़का बोला कि मेरे वालिद जो इस शख्स के बेटे हैं खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इस शख्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। और जब भी पुलिस वाले उनसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो हमेशा ये कह देती कि सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी। और उस माँ ने कभी भी अपने बेटे के खिलाफ कोई बात ना की। हालांकि ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी और पुलिस भी ये जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया करती थी और बेटे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। और जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था, लेकिन कुदरत ये सब देख रही थी। चुनांचे इस शख्स का अंजाम ये हुआ कि जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका सगा बेटा, न इसका पोता और न इसके नौकर, हत्ता कि घर का कोई फर्द भी उसकी मदद करने के काबिल न था। और इस पर अल्लाह ताला ने चींटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चींटियां कहां से आई हैं और कैसे इसके जिस्म को काट रही हैं। एक हदीस में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी को होता है। तो जरा इस शख्स के बारे में सोचिए कि इस शख्स के नाक और कान और आंखों से चींटियां बाहर निकल रही थी, अंदर जा रही थी, उसके पूरे जिस्म पर काट रही थी। इस पर क्या गुजर रही होगी? एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनांचे इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम आप न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हरदम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाएं तो हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें खड़े हो गए। क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो इसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से मजीद कोई मदद ले। शेख इबाद वहां पर खड़े थे तो इस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख इबाद कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। उमूमन इंसानों की ये आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं। चुनांचे शेख इबाद ने ये जानना चाहा कि आखिर यह आदमी ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही हैं। चुनांचे हम उनके करीब बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। शेख इबाद ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये मरहूम दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उस नौजवान ने कहा कि शेख, मेरे मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया
کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے۔ ان کے چہرے، آنکھوں، ہاتھ پر مستقل زخموں کے نشان رہتے تھے۔ پھر وہ لڑکا بولا کہ میرے والد جو اس شخص کے بیٹے ہیں خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس والے ان سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی، اور اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ حالانکہ یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی اور پولیس بھی یہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے خلاف کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کرتی تھی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا اور نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیونٹیاں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس شخص کے ناک اور کان اور آنکھوں سے چیونٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی۔ اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں